शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स रिगियसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, जिसे स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो ये रिएक्शन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, CaO और H2 आपस में कंबाइन होकर CaOH का होल ट्वाइस बना रहा है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या। हाँ हमें पता है इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई। तीसरा एक्सोथर्मिक हो गई, क्या एंडोथर्मिक होगी, नहीं। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, CaO ऑक्सीडाइज थोड़े हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए और बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी जो है इसका सही होगा। डी क्या होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी में ए और बी नहीं गिवन है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शंस दिए आपको, इसमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जिसके अंदर एक एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, MgCO3 MgO प्लस CO2 बना रहा है, क्या डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि एक कंपाउंड दो में टूट रहा है। तो ये कैसी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आंसर नहीं है। दूसरा Na प्लस H2 कंबाइन होकर 2NaOH प्लस H2 बना रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, Na जो है हाइड्रोजन के साथ अंदर जाकर एक हाइड्रोजन बाहर गिर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये रिएक्शन ये है। तीसरा क्या है, H2 प्लस O2 कंबाइन होकर H2O। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। क्यों, H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। अगला है PbNO3 का होल ट्वाइस हीट के साथ ब्रेक होकर 2PbO प्लस NO2 प्लस O2 बना रहा है, यानी एक कंपाउंड PbNO3 ब्रेक हो रहा है एक से ज्यादा कंपाउंड में। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर, बढ़िया, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। मतलब मैग्नीशियम की जो रिबन है उसे रब्ड करा जाता है बर्न जलाने से पहले, क्यों, उसके पास कैसी कोटिंग है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर कोटिंग है, इस वजह से उसको करा जाता है। तो आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि और किसी में मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं गिवन है। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी आंसर हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। रिएक्शन क्या दे रखी है, Fe प्लस 4H2O Fe3O पॉजिटिव O4 प्लस H2। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या हो रही है, हाँ, क्यों, ऑक्सीडाइज का एडिशन, ऑक्सीडाइज्ड हो जाना, ऑक्सीडाइज्ड हो गई है। तो ये क्या है, सही है। दूसरा वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। तो वाटर क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है। अगला वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद का तो रिडक्शन करे और दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो वाटर क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है और आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो अब ऑप्शन चेक करो,
जिसमें पहला, दूसरा और चौथा गिवन हो वो वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। पहले में पहला, दूसरा, तीसरा तो गलत हो गया ये। बी में तीसरा, चौथा ये वाला गलत हो गया। तीसरे में पहला, दूसरा, चौथा ये ऑप्शन है तो ये वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लास्ट में सेकंड और फोर्थ है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कौन सी प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक होंगी। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम एक्सोथर्मिक होता है, हाँ, क्योंकि हीट रिलीज होती है। दूसरा डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। तीसरा एवोपरेशन ऑफ वाटर, क्या एक्सोथर्मिक होगा, नहीं। अगला सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, क्या एक्सोथर्मिक होगा, ये भी एक्सोथर्मिक नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए। क्यों, पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब पहला दूसरा स्टेटमेंट है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, तो वो हो गया करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन हो गया ए इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन क्या होता है, बताओ बच्चों। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन, देखो ऑप्शन में कहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहला, तो क्या हो गया आंसर, ए इज द करेक्ट वन। सिंपल, आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा रिमूवल ऑफ कार्बन और चौथा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना समझ में। लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा। बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना। आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 बीकर्स लेबल्ड ए बी सी, 3 बीकर हैं ए बी और सी। ये ए बीकर, ये बी बीकर, ये सी बीकर, तीनों के अंदर वाटर है। वाटर होने के बाद क्या हुआ, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस CuSO4 और NaCl ऐड करा जा रहा है तीनों बीकर के अंदर, ए बी सी रेस्पेक्टिवली। मतलब कि इसके अंदर क्या ऐड करा, NaOH, इसके अंदर CuSO4, इसके अंदर क्या NaCl ऐड कर रहे हैं, were added to the beakers A, B, C respectively. It was observed that there was increase in temperature of solution contained in beaker A और B beaker में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो A, B में टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मतलब हीट जो है रिलीज हुई, क्या हुई, हीट रिलीज हुई। अगर हीट रिलीज हो रही है तो कैसी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक। क्लियर, वेयर इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स। सी के केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, हीट जो है एब्जॉर्ब हुई। भाई हीट एब्जॉर्ब होगी तभी तो पहले से ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब रिएक्शन के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक। कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। अब स्टेटमेंट देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। इन बीकर ए बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज अकर्ड, क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस इज अकर्ड, बिल्कुल गलत बात है ये तो। तीसरा, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड,
क्या एंडोथर्मिक हो रहा है भाई? ये भी गलत है। फोर्थ सही है। क्यों? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है सी में। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ है वो वाला सही है। पहले वाले में केवल वन, गलत। दूसरे वाले में केवल दूसरा, गलत। तीसरे में क्या है? पहला और चौथा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आया समझ में? इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से प्रेजेंट है? हमें पता है, यदि हम वाटर को ब्रेक करें तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2। बैलेंस्ड करो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम 2 है इन कंपेरिजन टू 1, मतलब इससे ट्वाइस है। तो क्या हो गया? रेशो। तो आंसर क्या हो गया? 2:1 का रेशो। आया समझ में? इसके दो वॉल्यूम बन रहे हैं, इसका एक वॉल्यूम बन रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? 2:1। आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इनमें से बताना है कौन सत्य है। क्या कह रहा है? एक्सपोजर ऑफ AgCl टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। AgCl सनलाइट में रख दिया, क्या बनेगा? Ag प्लस Cl2। Ag का कलर होता है ग्रे। ठीक है, ये हमें पता है इस रिएक्शन के बारे में। अगला क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर बन रहा है डिकम्पोज होने के कारण सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर Ag बना रहा है जो कि ग्रे कलर का है, इस वजह से एक ग्रे कलर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या सिल्वर क्लोराइड सबलाइम हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ये बात सही है कि यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है निकल रही है, लेकिन उसकी वजह से ग्रे नहीं हो रहा है। ग्रे नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl जो यहाँ पर है Ag में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे +1, यहाँ पे 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन के एडिशन मतलब रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 जिसमें है वो केवल सही है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। क्या? पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MnO2 प्लस HCl दोनों रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। आया समझ में? अब हमें बताना है सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है इन दी अबव रिएक्शन। MnO2 ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? लॉस। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। जबकि जो HCl है वो ऑक्सीजन का ऐड करके H2O बन रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। और हमें बताना क्या था कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। HCl किसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस X है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज करा जाता है और वो ऑब्टेन होता है लाइमस्टोन को हीट करने से। लाइमस्टोन क्या? CaCO3। इसको हीट करते हैं, हीट के लिए सिंबल लगा दिया डेल्टा का। क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। ये जो CO है यही कंपाउंड X है, तो आंसर क्या हो गया? C। क्या हो गया? C। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यही व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, CaO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग। Ag को जब एयर में रखते हैं तो वो ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो Ag2S नाम का कंपाउंड फॉर्म करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? AgNO3। दूसरा है Ag2S, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तीसरा Ag2O, इसकी वजह से ब्लैक नहीं होता। लास्ट क्या है? Ag2CO3, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी। Ag2S की वजह से क्या होता है? ब्लैक कलर की कोटिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है?
सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन, मतलब एसिड के अंदर पानी मिला रहे हैं, तो कैसी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक हो गई भाई, हीट रिलीज होगी इसमें। दूसरा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आइस को सब्लाइम कर रहे हैं, तो ये कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन करेगी तब सब्लाइम होगा आइस। ये क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, मतलब कि गैस से लिक्विड बन रहा है, और गैस से लिक्विड कब बनेगा, जब हीट क्या करेगा, रिलीज। तो कैसा, एक्सोथर्मिक है ये भी। अगला रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर जो फूड ब्रेक होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी, इसका मतलब वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक। तो केवल ऑप्शन बी ही इसका सही होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस हमसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, मतलब के आई एक्वस, एक्वस को ए क्यू डॉट ब्रैकेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3, ठीक है। अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, PbI2 का एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इज फॉर्म्ड while performing the activity if lead nitrate is not available, यदि ऐसा करते वक्त हमारे पास लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं लेड नाइट्रेट की जगह, लेड सल्फेट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेड एसीटेट हम यूज कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ये भी नहीं कर सकते भाई, लास्ट पोटेशियम सल्फेट भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका, करेक्ट हो गया। हम लेड एसीटेट को यूज कर सकते हैं यदि हमारे पास लेड नाइट्रेट ना प्रेजेंट हो PbI2 बनाने के लिए, तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका, करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, ये क्या है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई, इलेक्ट्रिसिटी अब इसके पास करेंगे तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, डिकम्पोज होके क्या बनेगा, H2 + O2, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो गई, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉम्बिनेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है, लेकिन उनसे लड़ना है, उनसे। पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका सेल्फ क्या हो, रिडक्शन, क्या हो, रिडक्शन, और दूसरे का क्या रहे, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे कौन ऐसा है जो खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन दी है H2S + I2 गिव्स 2HI + S, तो आयोडीन है, इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सॉरी I2 कहाँ है, ए में, तो I2 हो गया इसका करेक्ट, रिडक्शन क्या हो गया, करेक्ट, तो आंसर हो गया ए, क्योंकि I2 है खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैसे एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। मतलब कोई खाना है उसके अंदर फैट है और ऑयल है, उसके अंदर क्या सब्सटेंस ऐड करा जाता है? क्या करा जाता है? ऑक्सीडेंट ना, रेंसिड नहीं, कूलेंट ऐड क्यों करेंगे? नहीं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। क्यों? ताकि खाने को हम खराब होने से या स्मेल उसकी खराब स्मेल आने से बचाया जा सके। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन होना हवा में, उसे बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। फैट्स या फू ऑयल्स का, जो खाने में ऑयल या फैट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं या इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेशन? नहीं भाई, एंटीऑक्सीडेशन तो यूज करते हैं बचाने के लिए। रिडक्शन? नहीं। तीसरा रेंसिडिटी कहते हैं। कोरिजन कहते हैं? नहीं, कोरिजन तो जंग लगने को कहते हैं। जंग थोड़ी लगता है फूड में, वो तो स्मेल खराब हो जाती है उसकी या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो रेंसिडिटी होगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें पता है जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो बताइए कि मोल रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो लिबरेट होंगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हम रिएक्शन जानते हैं, जो H2O है वो ब्रेक होगा H2 प्लस O2 में। बैलेंस करेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितना? इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसका 1 मोल बन रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो आंसर क्या हो गया? बी। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 2:1 क्या हो गया? रेशियो हो गया। क्लियर एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। क्या होगा जब इसके साथ कंबाइन करेगा? तो क्या बनेगा? H2O और साथ में सल्फर अलग से निकल जाएगी। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाए। इधर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर सल्फर कितने हैं? 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 3 सल्फर हो जाए। ऐसी कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे? SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O प्लस 3S। ये वाली रिएक्शन क्या है? सही है। दूसरे वाली क्या है? SO2 प्लस H2S H2O प्लस 3S बैलेंस्ड ही नहीं। तीसरी वाली ये भी बैलेंस्ड नहीं है। चौथे वाली SO2 प्लस H2O SO3 प्लस H2, ये तो रिएक्शन ही गलती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ए। क्लियर एकदम, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट HCl। आयरन है, HCl के साथ हीट करा तो क्या बनेगा? FeCl2 प्लस क्या बनेगा? H2 गैस रिलीज होगी। बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऑप्शन देखो अब क्या है यहाँ पे। Fe3 पॉजिटिव क्लोराइड वाटर, गलत। दूसरा Fe2 क्लोराइड प्लस वाटर, नहीं। तीसरा Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये हो गया सही। लास्ट Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये गलत। क्यों? इसकी +2 कैसे है? x मानो इसे, x प्लस -1 इसकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 0, तो x - 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +2, यानी क्या हो गया? सेकेंड। तो इसलिए इसको लिखते हैं आयरन Fe2 क्लोराइड। क्लियर। चलिए तो ऑप्शन हो गया इसका सी, करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Pb plus QCl2 gives PbCl2 plus Cu। The above reaction is an example of कॉम्बिनेशन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Pb क्या है? इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और कॉपर जो है बाहर निकल जा रहा है। बन क्या रहा है? PbCl2। कॉपर जो है बाहर आ गया तो कैसा हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया कि भाई Pb जो है मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को क्या कर दिया? वहां से हटा दिया उसके साल्ट में से और खुद साल्ट फॉर्म कर लिया, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? कौन सी उस चीज को गैस को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने सैंपल को, खाने के सैंपल को लंबे समय तक सेफ रख सकें, स्टोर कर सकें? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? भाई ऑक्सीजन से तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एरियल ऑक्सीडेशन, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कर सकते हैं लेकिन क्या ऑक्सीजन को? नहीं भाई, ऑक्सीजन को नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कर सकते, हीलियम को कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन सही नहीं है। लास्ट क्या है? हीलियम और नाइट्रोजन दोनों का यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? सही। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया है। क्लियर एकदम? आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अगली की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to beaker containing acidified potash permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. मतलब यदि हम फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं बीकर के अंदर जिसके अंदर एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन है, तो जो पर्पल कलर होता है परमैंगनेट का वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन? ऐसा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए क्या करेक्ट ऑब्जर्वेशन या एक्सप्लेनेशन होगी? पहला क्या कह रहा है? KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज्ड FeSO4। ये तो बात सही है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है FeSO4 को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला ऑप्शन क्या कहता है? FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4। भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, द कलर डिस्पेयर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज फॉर्म। ये भी गलत है भाई, रिएक्शन तो होगी। अगला, KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड इट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू कलरलेस कंपाउंड। ये भी क्या है? गलत। तो केवल यही ऑप्शन इसका होगा करेक्ट, यानी कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा ताकि उसका कलर चेंज, पर्पल से चेंज होने लगे KMnO4 को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है? In which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct states of the reactant and product involved in at room temperature? मतलब कि जो रिएक्शंस दे रखी हैं ये, इसके अंदर जो रिएक्टेंट है इसके जो बैक में स्टेट लिखी है वो क्या सही लिखी है? पहले वाले में H2 लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। गलत भाई, लिक्विड लिक्विड थोड़े हैं, ये गैस होती हैं। तो दूसरा, पहला H2 गैस है, ये लिक्विड है ना जी, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, H2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, बन क्या रहा है? लिक्विड। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला, ये तो गैस है H2, O2 भी गैस है, लेकिन क्या H2O गैस बनेगा? भाई नहीं, ये लिक्विड बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्या हो गया? करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, when green colored ferrous sulfate crystals are heated the color of crystal changes because FeSO4.7H2 होता है फेरस सल्फेट। इसे जब हीट करेंगे तो क्या होगा? ये पानी के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होगा। क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर बी इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता या माइंड मैप मिल जाता या असर्शन रीजन भी मिल जाते तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है। और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है, तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।